स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज देखते हैं कि रेलवे में जो वैकेंसी निकला है टेक्निकल पोस्ट के लिए वो कैसे फिल करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे फिर आपका दिया हुआ है जो लेटेस्ट अपडेट में जो हमारा फॉर्म निकला है वो टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और हमारा टेक्निकल ग्रेड 3rd पोस्ट के लिए जो कि 28 तारीख से फिल करना चालू हो चुका है। और इसका एडवर्टाइजमेंट भी हम डाउनलोड करके दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो इसका डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन सा बोर्ड में निकला है और कौन कौन सा पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है जो लेवल 7 का जॉब है और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। फिर टोटल कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो यदि बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का 28 से चालू हो चुका है, 28 जून से, और हमारा लास्ट डेट है 28 जुलाई तक। फिर यहाँ पे जो विंडो करेक्शन के लिए जो ओपन होगा वो है हमारा 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। फिर यहाँ पे जो ये डिटेल है पोस्ट टेक्निकल ग्रेड 1 ये हमारा लेवल 5 का जॉब है जिसका कि इनिशियल पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और जो इसमें टोटल पोस्ट है हमारा वो 183 है। जो कि आपका जो एज जो कैलकुलेट होगा वो आपका 1/7/2025 से होगा। फिर जो टेक्निकल ग्रेड 3rd है वो हमारा लेवल 2 का जॉब है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो हमारा 6055 है जिसका भी एज जो आपका सेम वो आपका जो कैलकुलेट होगा वो 1 अगस्त 2025 से होगा। फिर यहाँ पे जॉन वाइज आपका डिटेल दिया हुआ है किस में कितना वैकेंसी है। तो आप एक बार भरने से पहले इसको एक बार सही से देख लीजिएगा कि इसमें कितना सीट है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है पोस्ट का नाम है, फिर इसमें जो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब डिटेल इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं और इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। फिर यहाँ पे जॉन वाइज आपका डिटेल दिया हुआ है कि किसमें कितना वैकेंसी है। तो चलते हैं फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉगिन करने के लिए और क्रिएट अकाउंट करने के लिए। यदि आप इसके पहले रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। यदि आप पहले भरे हैं तो फिर आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करेंगे और फिर न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे बेसिक डिटेल भरना है कि आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन, नेपाली, भूटान, और फिर आपका नाम क्या है, फिर से नाम देना है। क्या आपने नाम कभी चेंज किया है, यदि यस किए हैं तो यस देके फिर वो देंगे, यदि नो किए हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे फादर का नाम देना है, फिर मदर का नाम देना है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दे के उसको ओटीपी वेरीफाई करना है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं और आपको आधार भी वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे हम पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर ये सारा डिटेल भरने के बाद एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। फिर अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आएंगे। लॉगिन पे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के लिए दिया हुआ है क्या आप लॉगिन विथ आधार से करेंगे या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से। लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है अपना फोन नंबर दीजिए, फिर जो आपका आधार उससे लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। फिर कैप्चा को क्लिक करके हम लॉगिन कर लेंगे। तो हम सक्सेसफुल लॉगिन कर चुके हैं और फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोनों एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है जो कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए दिया है और फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट के लिए दिया है। यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे और ये इसमें बहुत सारा बोर्ड दिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के पहले एक बार डिटेल देख लेंगे उसमें कितना सीट है।
भरने से पहले, और फिर इसमें भी सेम है। तो दोनों का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस सेम है। तो चलिए फिल करते हैं। सपोज इसमें हम बेंगलुरु सेलेक्ट कर लेते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फिल किए थे वहाँ से आ गया है। फिर इसमें फिल करना है रेटियल स्टेटस, अनमेरिड और मैरिड। तो अनमेरिड पे करते हैं। फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो हिंदू सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमको लैंग्वेज चूज करना है कि कौन सा लैंग्वेज हमको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कम्युनिटी में आते हैं, अनरिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी। यदि आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फिर आपको फिर से डिटेल देना है कि आप इसमें कौन सा नन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में। यदि नन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फर्दर हमको डिटेल भरना होगा कि आप कौन सा कास्ट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। फिर जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑथोरिटी कौन इशू किया है उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपका सर्टिफिकेट डेट कब का है वो सेलेक्ट करना है। तो इसमें अनरिजर्व हम सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे अपना फुल एड्रेस देना है, क्योंकि आप कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर अपना एड्रेस देना है। फिर आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर दोनों में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मार्क देना है कि बॉडी का। और यदि नहीं है तो नो एनी पे करेंगे। तो चलिए सेव करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको डिटेल भरना है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो करना है। फिर अपना डिसेबिलिटी देना है, यस या नो। फिर आप यहाँ जो ईबीसी क्लास है तो आप क्या उसके लिए एलिजिबल है, यस या नो। यदि यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसका फर्दर हमको पूरा डिटेल देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर कौन इशू किया है, डेट कब का है। तो इसमें नो सेलेक्ट करते हैं। फिर क्या सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है, यस या नो करेंगे। क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं, यस या नो करेंगे। और फिर यहाँ पे आपका कब कंप्लीट हुआ है अप्रेंटिस, उसको यस या नो करके सिलेक्ट करेंगे। यदि यस सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फिर हमको फर्दर पूरा डिटेल भरना होगा कि कब कब का ट्रेनिंग टाइम है, ट्रेड कौन सा है, फिर ट्रेनिंग डेट कब का है, ड्यूरेशन कब का है। इसमें आपको ट्रेड में आ गया कौन सा ट्रेड आपका है। फिर ट्रेनिंग डेट कब का है, यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है। इसमें मंथ सेलेक्ट करना है। फिर कब तक, मतलब कब से कब तक ट्रेनिंग आपका कंप्लीट कब हुआ है। अब अपना ये सही से फिल कर लीजिएगा। ड्यूरेशन आ गया। फिर आपका रिजल्ट इशू डिक्लेरेशन, यस या नो पे सेलेक्ट करना है। इसमें यदि यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर सर्टिफिकेट डेट देना है। इसको सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। यदि यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नो कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है। जो एग्जाम के बाद आपको रिफंड जो मनी मिलेगा वो कौन सा अकाउंट में आएगा उसका आपको डिटेल फिल करना है। इसको सेव करके नेक्स्ट करते हैं। तो लास्ट एग्जामिनेशन डेट इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना है। से मेट्रिकुलेशन का दिया हुआ है। फर्दर फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे।
फिर 10+2 ITI मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना, ITI सेलेक्ट किए। फिर ट्रेड सेलेक्ट करना है। फिर स्टेट करना है कि आप कौन सा स्टेट से किए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है, इसमें इनपुट करना है कौन सा इंस्टीट्यूट नेम है। डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट इशू इसमें सेलेक्ट करना है। फिर सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करना है, इसमें ऐड कर देना है। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेट्रिकुलेशन को एडिट करने के लिए बोल रहा है। इसमें आपको एसएससी या सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल करना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आ गया आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे लाइव कैप्चर होगा, जिसमें कि दो मेथड दिया हुआ है। आप डायरेक्ट लाइव कैप्चर कर सकते हैं यदि लैपटॉप से है, नहीं तो आप फिर मोबाइल वाले पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन होगा, इसको मोबाइल से स्कैन करेंगे। और फिर यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा वो किस तरह होगा। आपका ड्रेस नन वाइट में होना चाहिए क्लॉथ, और फिर आपका जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट में होना चाहिए। फिर प्लेन एंड बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर आपका आई कैप्चर होना चाहिए। फिर जो जिसमें फोटो कैप्चर करेंगे उसमें हमको आई ब्लिंक करते रहना है। फिर फोटो कैप्चर करने के टाइम में कैप नहीं पहनना है, ना ही ग्लास लगाना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे कि 140x60 पिक्सल का, नहीं तो 50mm x 20mm का। और जो फॉर्मेट होगा हमारा वो जेपीजी और जेपीईजी का होगा। आपका जो साइज होगा वो आपका 30 KB से 49 KB के बीच में होगा। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फोटो लाइव कैप्चर कर चुके हैं और यहाँ पे साइन को अपलोड कर दिए। यदि आपको फोटो लाइव कैप्चर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको कमेंट करें, उसका हम आप सोल्यूशन बता देंगे। नहीं तो आप यहाँ पे कैप्चर इमेज फ्रॉम मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो जॉन सेलेक्ट किए थे और एजुकेशन के अनुसार मेरा फिलहाल यहाँ पे एक पोस्ट दिखा रहा है। यदि आप उसमें और डिटेल भरिएगा तो आपका उसमें डिटेल भी दिखाएगा। फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि मल्टीपल रहेगा तो आपको अपना चॉइस के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन में टिक लगा देना है। फिर इसमें भी चेक बॉक्स में लगा देना, यहाँ पे प्लेस देना है कि कहाँ से भर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। अब सब अपना एक बार देख सकते हैं। फिर यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आएगा, जो कि यहाँ पे जैसे 500 रुपया लग रहा है, उसके लिए आप पे विथ SBI सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो हमारा इस तरह से फॉर्म फिल पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप कोई भी तरह का परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।